हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमारा लगातार टॉपिक चल रहा है माध्यमिक शिक्षा आयोग सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 और 53। तो इस विषय में हम इंट्रोडक्शन आदि देख ही चुके हैं, लेकिन फिर भी इस विषय में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की रिपोर्ट में क्या कहा गया है देख लेते हैं। Our secondary schools should no longer be single track institutions but should offer a diversity of educational programs. बोर्ड के जो भी सुझाव थे उनसे संतुष्ट होकर भारत सरकार ने 23 सितंबर सन 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के उप कुलपति डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की घोषणा की। अध्यक्ष के नाम पर ही इस आयोग को मुदालियर कमीशन भी कहा जाता है। इसकी जांच के विषय भी हमने देखे। आयोग के अनुसार भारत की तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा के सब पक्षों की जांच करना एवं उसके विषय में रिपोर्ट देना और उसके पुनर्गठन एवं सुधार के विषय में सुझाव प्रस्तुत करना, यानी कि जांच के विषय है, यानी कि जो भी बताया गया है। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के सब पहलुओं और उससे संबंधित सब समस्याओं का गहन अध्ययन करने के पश्चात अपना प्रतिवेदन तैयार किया और ये प्रतिवेदन उन 244 पृष्ठों का है और 15 अध्यायों में विभाजित है। आयोग ने अपने इस प्रतिवेदन को जून सन 1953 में भारत सरकार की सेवा में प्रस्तुत किया। अब हमने इसके विषय में इसके गुण दोष भी देखे थे और साथ साथ इसके उद्देश्य हम देख चुके हैं जो बताए गए थे। जनतंत्री नागरिकता का विकास, व्यावसायिक कुशलता में उन्नति, व्यक्तित्व का विकास, नेतृत्व का विकास। जैसा कि हम लगातार देख रहे हैं इसका संगठित रूप, जिसमें बताया जा चुका है कि भाषाओं का अध्ययन, कौन कौन सी भाषाओं का अध्ययन करना चाहिए। इसमें हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी तीनों को ही स्थान दिया गया है। अब हम देखेंगे आज के इस वीडियो में पाठ्यक्रम के विषय में। आयोग ने पाठ्यक्रम के दोषों का निराकरण करने के विचार से जो सुझाव दिए वे इस प्रकार से हैं। पाठ्यक्रम में पर्याप्त विविधता एवं लचीलापन होना चाहिए ताकि ये छात्रों की विभिन्न रुचियों एवं आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके। पाठ्यक्रम का निर्माण स्थानीय आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम का सामाजिक जीवन से घनिष्ठ संबंध होना चाहिए और छात्रों को इस जीवन की महत्वपूर्ण क्रियाओं के संपर्क में लाया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम के विषयों का एक दूसरे से एवं जीवन से प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए। पाठ्यक्रम के विषय हम देखेंगे। सब्जेक्ट ऑफ द कैरिकुलम। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की अवधि को जिन 2 स्तरों में विभाजित किया उसके या कहें उनके पाठ्यक्रमों में जो विषयों को स्थान दिए हुए इस प्रकार से हैं। मिडिल या जूनियर माध्यमिक या सीनियर बेसिक स्कूल, इसमें जो स्थान दिए गए हैं भाषाएं यानी कि लैंग्वेजेस, सामाजिक अध्ययन, सोशल स्टडीज, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, गणित यानी कि मैथमेटिक्स, कला एवं संगीत, आर्ट एवं म्यूजिक, शिल्प यानी कि क्राफ्ट और शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन। हाई स्कूल व या कहें हाई व हायर सेकेंडरी स्कूल। आयोग ने इस बात की सिफारिश की कि माध्यमिक शिक्षा के उच्चतर स्तर पर पाठ्यक्रम के विषयों का विभिन्नीकरण किया जाना चाहिए ताकि वे छात्रों की अभिरुचियों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। इस उद्देश्य से आयोग ने पाठ्यक्रम के विषयों का 2 भागों में विभाजन किया। एक तो आंतरिक विषय, कोर सब्जेक्ट, और वैकल्पिक विषय, ऑप्शनल सब्जेक्ट। आंतरिक विषयों का अध्ययन सब छात्रों के लिए अनिवार्य होगा और वैकल्पिक विषयों के 7 समूह होंगे जिनमें से छात्रों को किसी एक समूह के विषयों का अध्ययन करना होगा। इन्हीं विषयों में पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण किया गया है। आयोग के अनुसार आंतरिक एवं वैकल्पिक विषय इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आंतरिक विषय यानी कि कोर सब्जेक्ट। आंतरिक विषय सभी बालक एवं बालिकाओं के लिए अनिवार्य हैं और इस प्रकार से हैं।
मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा या फिर मातृभाषा और शास्त्रीय भाषा, मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज और मदर टंग एंड क्लासिकल लैंग्वेज। चुनी जाने वाली कोई एक भाषा, कोई भी एक और एक भाषा जैसे हिंदी उन छात्रों के लिए जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है। प्रारंभिक अंग्रेजी उन छात्रों के लिए जिन्होंने जूनियर माध्यमिक स्तर पर इसका अध्ययन नहीं किया है। उच्च अंग्रेजी उन छात्रों के लिए जिन्होंने जूनियर माध्यमिक स्तर तक अंग्रेजी का अध्ययन किया है। हिंदी के अतिरिक्त एक अन्य आधुनिक भारतीय भाषा, अंग्रेजी के अतिरिक्त एक अन्य आधुनिक विदेशी भाषा और एक शास्त्रीय भाषा। इस पर टिप्पणी दी गई है कि मातृभाषा और शास्त्रीय भाषा का मिश्रित पाठ्यक्रम होगा। शास्त्रीय भाषा का पृथक पाठ्यक्रम किया जाएगा जो कि शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत आती है। सामाजिक अध्ययन के इन विषयों की शिक्षा केवल प्रथम 2 वर्षों में दी जाएगी। गणित और सामान्य विज्ञान इन विषयों की शिक्षा केवल प्रथम 2 वर्षों में दी जाएगी। और कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें से कोई एक शिल्प चुना जाएगा, जैसे कि कताई और बुनाई, धातु का काम, दर्जी का काम, लकड़ी का काम, मुद्रण का काम, वर्कशॉप अभ्यास, मॉडल बनाना, उद्यान विज्ञान और कसीदा एवं क्रोशिया का काम। वैकल्पिक विषय के विषय में अब हम देखेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण वैकल्पिक विषयों में होगा। वैकल्पिक विषयों के जो समूह हैं 7 होंगे। छात्रों को किसी एक समूह के 3 विषयों का अध्ययन करना होगा। यानी कि क्या बताया गया है कि 7 समूह होंगे और छात्रों को किसी एक समूह के 3 विषयों का अध्ययन करना होगा। जैसे कि समूह 1, जो समूह 1 होगा मानव विज्ञान, एक शास्त्रीय भाषा या आदों में से यानी कि ना ली गई हो एक भाषा, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र, मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र, गणित, संगीत, गृह विज्ञान। ये होगा समूह 1 में। अब हम देखेंगे समूह 2, विज्ञान यानी कि साइंस। इसमें आएंगे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र, भूगोल, गणित, शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य विज्ञान। ये समूह 2 हो गया। यानी किसी भी एक समूह में से 3 सब विषय पढ़ने होंगे, ये बताया गया है। समूह 3 प्राविधिक यानी कि टेक्निकल, व्यवहारिक गणित यानी कि एप्लाइड मैथमेटिक्स और रेखीय ड्राइंग, व्यवहारिक विज्ञान, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और विद्युत इंजीनियरिंग, ये प्राविधिक यानी कि टेक्निकल में आ गए। अब नेक्स्ट देखेंगे समूह 4 वाणिज्य, वाणिज्यिक प्रयोग, वही खाता, वाणिज्य भूगोल या अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र, शॉर्ट हैंड और टाइपराइटिंग। समूह 5 कृषि एग्रीकल्चर, सामान्य कृषि, पशुपालन, औद्योगिक और बागवानी, कृषि विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। समूह 6 देखेंगे ललित कलाएं, कला का इतिहास, ड्राइंग और डिजाइनिंग बनाना, चित्रकला, मॉडल बनाना, संगीत, नृत्य। 7th पॉइंट है गृह विज्ञान, गृह अर्थशास्त्र, पोषण और पाक कला, मातृकला और शिशु पालन, गृह प्रबंध और गृह उपचारण। अब हम इसी के साथ देख लेंगे पाठ्यक्रम के साथ साथ ही पाठ्य पुस्तकें। आयोग ने पाठ्य पुस्तकों में सुधार करने के लिए जो सुझाव दिए वे इस प्रकार से हैं। पाठ्य पुस्तकों के स्तर को जो है ऊंचा उठाने के लिए प्रत्येक राज्य में एक उच्च स्तरीय पाठ्य पुस्तक समिति, हाई पावर टेक्स्ट बुक कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। पुस्तकों में चित्र बनाने की कला में प्रशिक्षण देने के लिए केंद्रीय सरकार
द्वारा एक संस्था का निर्माण किया जाना चाहिए। एक विषय में एक पाठ्य पुस्तक निर्धारित करने के बजाय पाठ्य पुस्तकों की पर्याप्त संख्या जो है निश्चित कर देनी चाहिए। विद्यालयों को इन पाठ्य पुस्तकों में से किसी एक को चुनने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए या प्रदान करना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों एवं अध्ययन की अन्य पुस्तकों में शीघ्र परिवर्तन करने की प्रचलित प्रथा का अंत किया जाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा पाठ्यक्रम के विषय में, पाठ्यक्रम के विषयों के विषय में, जो कि बताया गया था मिडिल या जूनियर माध्यमिक सीनियर बेसिक स्कूल में किस तरह कौन कौन से विषय होने चाहिए, लैंग्वेजेस, सोशल स्टडीज, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट एंड म्यूजिक, क्राफ्ट, फिजिकल एजुकेशन आदि होने चाहिए। हायर सेकेंडरी स्कूल, इसमें भी जो सब्जेक्ट्स बताए गए थे उसमें दो भागों में विभाजित किया गया था, आंतरिक एवं वैकल्पिक विषय। आंतरिक विषय में भी अलग अलग विषय बताए गए थे और वैकल्पिक विषय में भी उसको यानी कि 7 वर्गों में विभाजित करके उसमें से कोई 3 विषय पढ़ने का सुझाव दिया गया है, जिनका विस्तार से वर्णन किया गया। उसमें थे मानव विज्ञान के अंतर्गत कुछ विषय, विज्ञान के अंतर्गत यानी कि समूह 1 मानव विज्ञान, दूसरा समूह विज्ञान यानी कि साइंस, समूह 3 या ग्रुप 3 प्राविधिक यानी कि टेक्निकल, समूह 4 वाणिज्य और समूह 5 कृषि एग्रीकल्चर, समूह 6 ललित कलाएं फाइन आर्ट्स, समूह 7 गृह विज्ञान डोमेस्टिक साइंस। इसके अलावा हमने पाठ्य पुस्तकों के विषय में देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में शिक्षण की प्रायोगिक विधियों के विषय में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।